अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से इद्दत केस के हवाले से एक अहम फैसला जारी किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि 10 दिनों के अंदर अंदर सजाओं की मुअत्तली के हवाले से जज अफजल मज्जोका फैसला करे और उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर मरकजी अपील पर भी फैसला किया जाए। फिर अफजल मज्जोका साहब के सामने यह फैसला रखा गया कल ही के दिन और उन्होंने कहा था कि ईद से पहले पहले वो सजाओं की मुअत्तली के हवाले से फैसला कर देंगे। ये खबर आने की देर थी कि ताकतवरों की दौड़ें लग गईं और आपने देखा कि किस तरह FIA ने वजारत दाखिला के तवस्सुत से दरखास्त दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां उन्होंने तहरीरी फैसले का इंतजार भी नहीं किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने साइफर वाले केस के अंदर यह कह दिया कि सजा जो साइफर केस में बरी हुए हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, ये दोबारा ट्रायल के लिए भेजना चाहिए था, मुकदमा बरी नहीं करना चाहिए था। तो लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त करते हैं कि खान और शाह महमूद कुरैशी का मुकदमा दोबारा ट्रायल के लिए भेजा जाए, उनको इस मुकदमे को डिस्चार्ज ना किया जाए। लेकिन आज जज अफजल मज्जोका इद्दत वाले जज, उन्होंने नई अनहोनी की है। आज जब समाअत हुई, उनके सामने तहरीरी फैसला रखा गया तो उन्होंने बताया कि ठीक है, फैसला आ चुका है और फैसले के मुताबिक 10 वर्किंग डेज का जिक्र है, वैसे 10 दिनों का जिक्र नहीं है। तो 10 वर्किंग डेज बनते हैं 28 जून तक। तो 28 जून तक मैं फैसला कर दूंगा। उन्हें कहा गया कि आप आज समाअत रख लें, आज नहीं तो कल समाअत रख लें। तो जज अफजल मज्जोका ने कहा कि आज तो मैं जेल विजिट पर हूं, कल मेरे पास और बेशुमार जमानत की दरखास्तें लगी हुई हैं, तो कल मैंने वो सुननी है। अब आपकी दरखास्त, ये जो इद्दत वाला केस है, ये ईद के बाद ही सुना जाएगा। कल इसी जज ने यानी अफजल मज्जोका साहब ने कहा था 101% मैं जो है ईद से पहले पहले सजाओं की मुअत्तली के हवाले से फैसला कर दूंगा। लेकिन आज उन्होंने यू टर्न लिया है और आज उन्होंने कहा कि ईद के बाद फैसला किया जाएगा और 21 जून के लिए उन्होंने नोटिस जारी किया खावर मानिका को, जिसमें उन्होंने कहा कि 21 जून को अगर खावर मानिका अपने वकील को पेश नहीं करते तो मैं दस्तयाब रिकॉर्ड देखकर ही फैसला कर दूंगा। 28 जून तक जो है वो अपीलों की जो मुअत्तली सजा की मुअत्तली उस हवाले से फैसला कर दूंगा और 21 जून तक अगर रिकॉर्ड ना पेश किया गया तो फिर मैं वन साइडेड सुनकर ही फैसला कर दूंगा। तो जो एक उम्मीदें लगी हुई थी कि इमरान खान और बुशरा बीबी ये जो ईद आ रही है इससे पहले ही रिहा हो जाएंगे, अब वो वाली उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। दूसरे नंबर पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी डटे रहे शायर अहमद फरहाद के केस में और उन्होंने दरखास्त खारिज नहीं की। उन्होंने कहा कि जब तक शायर अहमद फरहाद को इस अदालत में पेश नहीं किया जाता तब तक वो लापता ही कंसीडर होंगे। तो आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कि शायर अहमद फरहाद को जो है वो मुजफ्फराबाद की मुकामी अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया है। और साथ ही आज एक और भी दरखास्त आई थी इसी तरह की जज मोहसिन अख्तर कियानी के पास, ख्वाजा खुर्शीद साहब की, तो उस हवाले से भी जो है वो सेक्टर कमांडर ISI को और दीगर अदारों को नोटिस उन्होंने जारी कर दिए हैं। अच्छा, अब हुकूमत की दौड़ें लगी हुई है। कल इसी वक्त खबर आई कि शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हुई है, मनाने की कोशिश हुई है मौलाना फजल रहमान को और उनकी दीनी खिदमात को सराहा गया है। आज खबर यह आई है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हुई है, उनके घर पहुंचे हैं और वहां पे जो कहा है जी खैरियत दरियाफ्त की है, मौलाना की अयादत की है और साथ ही यह कहा है कि मौलाना के साथ हमारा 25 साल का इज्जत का रिश्ता है। तो लिहाजा मैंने रात को आप कहा था मौलाना के सामने हड्डी डाली जा रही है, मौलाना जो है वो डबल माइंडेड है, क्योंकि मौलाना को ये कहा जा रहा है कि हम कौमी असेंबली के अंदर आपको जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए तैयार है। हम नूर आलम खान जो कि जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है उनको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बना देते हैं। तो लिहाजा आप PTI के साथ न जाएं।
और मौलाना फजल रहमान, मैंने आपको कहा था कि इधर से भी रेट लगवा रहे हैं हुकूमत से और उधर से पीटीआई से भी वो इस वक्त रेट लगवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये जनाब सूरत हाल इस वक्त जो है वो बनी हुई है। दूसरी तरफ सीनियर सहाफी हैं, तजियाकार हैं, हारून रशीद, वो एक और दावा करते हैं। मलिक रियाज, जिनके दफातर पर बारहा छापे मारे गए, उन्होंने ट्वीट भी किया था पिछले 1 साल से मुझे वादा माफ गवाह बनाने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन मैं जो है वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, मैं किसी किस्म की सियासत के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करूंगा। अब हारून रशीद ये दावा करते हैं कि मलिक रियाज खुद तो वादा माफ गवाह नहीं बने, खुद तो वो फ्रंट फुट पे नहीं आए। उनको पता है कि अगर वो खुद फ्रंट फुट पे आते हैं तो उनका बिजनेस तबाह हो जाएगा। पाकिस्तानी कोई भी बैरिया टाउन के अंदर सरमायाकारी ही नहीं करेंगे, और खासतौर पर जो पेशावर के अंदर वो बैरिया टाउन शुरू कर रहे हैं तो उसके अंदर पेशावर के पश्तून बिल्कुल सरमायाकारी नहीं करेंगे, जिन्होंने की हुई है वो भी वापस ले लेंगे। तो अब कनाडा से मलिक रियाज वो कहते हैं कि अपने एक दोस्त को वादा माफ गवाह बनाने के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट का प्लान ये है कि मजीद 1 साल तक किसी ना किसी केस के अंदर इमरान खान को फंसा कर, और खास तौर पे ये जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है इसके अंदर भी सजा सुना के फिर सजा होगी, फिर उसकी जमानतें होंगी, फिर दोबारा उसकी एक सजा मुअत्तल होने के वाले से केस चलेगा, तो 1 साल तक इमरान खान को मजीद जेल में रखा जा सके। तो इस सिलसिले में मलिक रियाज जो है वो पहले तो मैं डटा हुआ हूं, मैं किसी खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, लेकिन अब मलिक रियाज ने कनाडा से अपने एक दोस्त को वादा माफ गवाह बनाने की हामी भर ली है। ये हारून रशीद की जानब से दावा किया गया है। फिर जनाब इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद की अदालत ने, जिसके अंदर उन्होंने फैसला दिया था कि कोई भी रिकॉर्ड, सेंसिटिव रिकॉर्ड नाजायज तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। ये जस्टिस बाबर सत्तार के केस के अंदर फैसला आया था जब उनका इमिग्रेशन का डाटा लीक हुआ था। अब उस रिकॉर्ड को, उस फैसले को बेस बना के आईजी पंजाब मुसलसल अदालतों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक तो कल जब सो मोटो नोटिस की समाअत हुई थी सरगोदा वाले जज मोहम्मद अब्बास केस के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि देखिए जी हम वो सीडीआर कैसे निकालें, हम डाटा कैसे निकालें, किसने धमकियां दी जज साहब को, किसने कहा कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा रखी है। फिर आज जो है वो अजहर मशवानी, उनके दोनों भाइयों को अगवा किया गया, लापता है। तो उस केस के अंदर अदालत ने पूछा कि वीडियोस तो आई सेफ सिटी के कैमरों से, और उनका रिकॉर्ड और मोबाइल का रिकॉर्ड और सारी वो चीजें सीडीआर तो उनको जो है वो लेके आए। तो यहां पे भी आईजी ने यही बताया कि देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो लिहाजा इस फैसले की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कोई भी डाटा हासिल नहीं कर सकते। तो लिहाजा इंतहाई 2 नंबर तरीके से अदालतों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला यह था कि गलत तरीके से रिकॉर्ड हासिल ना किया जाए, फेयर ट्रायल के लिए, इस प्रोसेस के लिए अगर रिकॉर्ड की जरूरत हो तो फिर जो है वो फेयर तरीके से हासिल किया जा सकता है। इमरान रियाज खान को आज थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमे में कैंट कचहरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाफिज काशिफ की अदालत में पेश किया जाएगा। और शाकिर महमूद अवान बताते हैं कि पुलिस की भारी नफरी कमरा अदालत के बाहर और कैंट कचहरी के अंदर तैनात कर दी गई है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान रियाज के खिलाफ दर्ज मुकदमा की तफसील की फराहमी की आज दरखास्त की समाअत होगी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी जो है वो इस पर समाअत करेंगे कि इमरान रियाज पर मजीद कितने मुकदमात बनाए गए हैं और कितने खुफिया मुकदमात हैं, या कब तक उनको इसी तरह से जलील करने का इरादा है। तो इस हवाले से जस्टिस शहराम सरवर की अदालत के अंदर आज समाअत होने जा रही है। जबकि जो आज एक जुमला बोला इद्दत वाले जज अफजल मजोक खान, उन्होंने कहा अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन के अंदर अंदर फैसला कर दूंगा। ये अल्फाज बड़े अहम हैं, क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि मैं ईद से पहले सजा मुअत्तल करने के हवाले से फैसला दे दूंगा। आज उन्होंने कहा अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन के अंदर अंदर फैसला कर दूंगा। तो ये जुमला जो है वो जाहिर है एक किसी और तरफ ही इशारा करता है। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।